क्या बात है, आज पूरा परिवार इकट्ठा है। कोई शुभ अवसर है क्या? तुम यहाँ अचानक कैसे? कद्रू, मैं जब भी आती हूँ तो मुझसे यही सवाल करती हूँ। अब तुम ही मुझे बताओ, क्या एक बहन दूसरी बहन से मिलने नहीं आ सकती? और तुम्हें तो मेरा स्वभाव अभी तक पता चल जाना चाहिए कि संकट और दीदी बताकर नहीं आते। वो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए विशेष व्यंजन लेकर आई। ये स्वर्ग का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन है और पूरी सृष्टि में ना इससे स्वादिष्ट व्यंजन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बातों बातों में बताना ही भूल गई कि मैं एक शुभ समाचार देने आई थी। मैंने कुछ अनुचित कह दिया क्या कद्रू? नहीं ना? इतनी शांति क्यों है? वो तुम्हारे शेष पुत्र किधर है? उनसे कहो कि उनकी दीदी माँ आई है। ये क्या हुआ इनके साथ? क्या हो गया मेरे भतीजों को? ये सब मेरे कारण हुआ है। तेरे कारण? एक दास होकर तूने अपने स्वामियों पर आक्रमण किया? साहस कैसे हुआ तेरा? करूर ने आक्रमण नहीं किया दीदी। अगर इसने नहीं किया तो किसने किया? इनकी ये दशा कैसे हुई? रक्षक कालिया, क्या कर रहे थे तुम? अपने भाई की सुरक्षा नहीं कर सकते थे? दीदी माँ, वो हम दोनों। मैंने गरुड़ को सूर्य लोक भेजा था सूर्य पुष्प लाने के लिए, किंतु मेरे पुत्र भी उसके साथ चले गए। और गरुड़ के पंखों के स्थान पर तुम्हारे पुत्र चल गए। और तू विंता, तेरा पुत्र कद्रू का हित करने का षड्यंत्र कर सकता है, ये मैं एक क्षण के लिए मान सकती हूँ, पर तूने क्यों नहीं रोका? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भी यही चाहती थी कि ऐसा कुछ हो? नहीं, माँ ऐसा सोच भी नहीं सकती। संभव है, और ये भी संभव है कि इसने सबके मस्तिष्क में ऐसी छवि इसलिए बनाई हो ताकि ये कोई भी षड्यंत्र करे और कोई कल्पना भी ना कर पाए कि ये ऐसा सोच सकती है। कद्रू मेरी बहन, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे पुत्रों को देखो, मुझे तो भाई लग रहा है कि ये जीवित भी हो पाएंगे या नहीं। दीदी, तुम जो मुझसे इतने ऊंचे स्वर में बात कर रही हो, जब तुम्हारे पुत्र जीवित ही नहीं बचेंगे तब तुम्हारा स्वर ही नहीं निकलेगा और उनकी मृत्यु मैं निश्चित करूंगी तुम्हारे व्रत को तोड़कर।